हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। होप सो आप सारे अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने जो अभी तक आपके साथ वीडियो शेयर करी थी तो उसमें बीएससी कंटेंट चल रहा था, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा जो सिलेबस है इस चैप्टर का कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट दैट वी वर डिस्कसिंग। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट प्रिपरेशन पढ़ी और हम प्रिपरेशन लाइफोबिक लायोफिलिक दोनों की हमने पढ़ी और उसका कुछ पार्ट बचा हुआ था तो जो कि इस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स में हमको पढ़ना है डिस्पर्शन मेथड। मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। डिस्पर्शन का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, कि यहाँ पे मतलब ये है कि इस मेथड में जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका जो जैसे मान लीजिए कि ये एक लार्ज पार्टिकल है, ये एक लार्ज पार्टिकल है। अब हम इस लार्ज पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। तो लेट्स सी, आपके यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक दिया हुआ है कोलाइडल मिल। ठीक है, कोलाइडल मिल देखिए, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है। इसके अंदर सब मेंशन किया हुआ है। एक ड्राइविंग बेल्ट है और इसमें ऊपर से जो है ये सस्पेंशन डाला जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि एक ड्राइविंग मिल जो है, इसमें कोलाइडल मिल में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सस्पेंशन ऊपर से आप पोर कर रहे हैं, ये एक ड्राइविंग बेल्ट है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है और ये एक मेटल डिस्क है। इस पूरे सिस्टम का नाम इन्होंने दिया है कोलाइडल मिल। अब चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें प्रिपेयर करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो मेथड क्या है, मैकेनिकल डिस्पर्शन। ठीक है, इस मैकेनिकल डिस्पर्शन में हम क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ग्राउंड करते हैं, यानी ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल, यानी उसको छोटा करते हैं। ठीक है, इन इट इज़ मिक्सड विद द डिस्पर्शन मीडियम टू गेट अ सस्पेंशन, यानी कि हम कोई डिस्पर्शन मीडियम लेते हैं और उस डिस्पर्शन मीडियम में इसको मिलाते हैं तो एक सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है, सस्पेंशन बन जाता है। और ये जो सस्पेंशन होता है, ये जो कोलाइडल मिल मैंने अभी आपको यहाँ पे शो करी है, ये ऊपर से यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, हमने पार्टिकल्स को तोड़ा। ठीक है, देखिए छोटे मतलब कि हमने पार्टिकल्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भाई हमने एक जो है इसमें मीडियम लिया। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम, इसमें इसको अच्छे से डिज़ोल्व किया और ये क्या बन गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन, ठीक है। अब ये जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन को हम क्या करेंगे, हम इस कोलाइडल मिल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस कोलाइडल मिल में यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कोलाइडल मिल में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक डिस्क नियरली टचिंग ईच अदर। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे दो मेटल डिस्क हैं जो एक दूसरे को टच कर रही हैं और रोटेट कर रही हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत हाई स्पीड पे। ठीक है, और उनका जो रिवोल्यूशन है वो है 7000 पर मिनट, यानी एक मिनट में 7000 बार वो रोटेट कर रही हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये दोनों डिस्चार्ज जो आपकी यहाँ पर जहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ पे दो मेटल डिस्क हैं। ये मेटल डिस्क क्या कर रही हैं, एक दूसरे के करीब करीब में, और वो रोटेट हो रही हैं बहुत स्पीड से। ठीक है, एक तरह से पीसने का काम कर रही हैं आप कह सकते हैं। तो जो इनके बीच में जो स्पेस है इस मेटल डिस्क के बीच में, इसको ऐसे हम एडजस्ट करते हैं कि जो कोर सस्पेंशन होता है वो उसके मतलब कि एक फोर्स के साथ इस पार्टिकल के अंदर जो जो साइज पार्टिकल आप बना रहे हैं कोलाइडल के साथ, वो इसके अंदर आए, लेकिन वो इन दोनों के बीच में रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि द स्पेस बिटवीन द डिस्क ऑफ मिल इज सो एडजस्टेड दैट कोर सस्पेंशन इज सब्जेक्टेड टू ग्रेट शेयरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स यानी कि दोनों के बीच में आए और उसमें वो रोटेटिंग फोर्स दो, यानी जो ऊपर से डेवलप हो रहा है और नीचे से डेवलप हो रहा है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो इतना ज़्यादा वो फोर्स के कांटेक्ट में आए कि वो एक पर्टिकुलर कोलाइडल साइज का पार्टिकल बना दे।
कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि ब्लैक इंक है, पेंट है, वार्निश है, डाइज है, ये सब इस मेथड से बनाया जाता है। ठीक है, ये मैकेनिकल डिस्पर्शन हो गया। अब आपका ये मैकेनिकल डिस्पर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसके अंदर आप मैकेनिकल फोर्स के थ्रू आप बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो आपका दूसरा है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। तो इसको हम चलिए आइए पढ़ते हैं, बाई इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रिग्स आर्क मेथड। यहाँ पे एक आर्क जो वर्ड आया है, तो इस पूरे मेथड में इसका ही कमाल है। देखिए, इस मेथड में मैं सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में? इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, इसको मैं जूम करती हूँ और मैं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कि ये जो यहाँ पे दो रॉड दिख रही हैं आपको मेटल की, एक ये, ठीक है। ये वो रॉड है जिनका कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो चीज़ दिख रही है, जो वाटर जैसा दिख रहा है, ठीक है, वाटर ही है वो है आपका डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब ये कंटेनर, ये पूरा सिस्टम हमने मेटल रॉड बना दिया भाई, और इसके अंदर एक एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को हमने दूसरे बड़े कंटेनर में रख दिया, जिसके अंदर हमने क्या रखा? आइस रखा। इस आइस को रखने का भी एक पर्पज़ है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये मेटल रॉड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज डेवलप होता है। ये हाई वोल्टेज डेवलप होता है, और जिस हाई वोल्टेज के डेवलप होने से ये जो आपकी आर्क है ना, यहाँ जो दिख रही है, ये जनरेट होती है, और इस आर्क के जनरेट होने से ही होता है आपका कमाल, जो कि आपको बनाना है कोलाइडल सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। एग्जाम में आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछता है ये, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स इंशाल्लाह। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इस मेथड को हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने में सॉल्ट, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, इतने तरह का सॉल्ट इससे प्रिपेयर हो सकता है, कोलाइडल सॉल्ट। तो हमने यहाँ पे अभी बताया कि इसमें हम क्या करते हैं कि भाई जो मेटल हमको, जिस मेटल का सॉल्ट चाहिए उसी की हम रॉड डाल देते हैं। द मेटल हुज सॉल्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इज मेड एज 2 इलेक्ट्रोड विच emerged in dispersion medium such as water etc. यानी कि dispersion medium can be changed। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिसका हमें सॉल्ट प्रिपेयर करना होता है उसको हम इमर्ज कर देते हैं, डाल देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पानी के अंदर यहाँ पे। ठीक है, उसमें हम डाल देते हैं। अब ये जो डिस्पर्शन मीडियम है, इसको कूल रखना पड़ता है आइस से, क्योंकि भाई कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये टर्म यहाँ पे मैं पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसी टर्म यानी कि ये जो कूलिंग है यही इफेक्ट करती है आपके प्रोसीजर को कंप्लीशन की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्ट्रक होती है और ट्रेमेंडस हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन देती है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो स्टेबलाइज किया जाता है बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH टू इट। अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायग्राम के साथ समझेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे हमने बोला है कि जिसकी हमको क्या चाहिए भाई, जिसका सॉल्ट चाहिए वो हमने ले लिया, तो हमने यहाँ पे प्लैटिनम ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी दोनों की दोनों रॉड प्लैटिनम की हो गई। ठीक है, डोंट माइंड द राइटिंग। ठीक है, प्लैटिनम की हो गई, और प्लैटिनम की रॉड में हमने यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट किया, और इस हाई वोल्टेज के क्रिएट करने के बाद हमारी आर्क जो है, ये आपकी आर्क जनरेट हो गई। इस आर्क के जनरेट हो जाने के बाद ये जो एक बड़ा सा मेरा पार्टिकल था, ये पार्टिकल क्या है भाई? मेटल रॉड है भाई। ये जो आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल छोटे छोटे मासूम से बच्चों की तरह से, इतने छोटे छोटे, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल पानी के अंदर टूट के बिखर गए।
किसके भाई? प्लेटिनम के। ये मतलब प्लेटिनम जो है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हमने हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यानी जिसने जहाँ पे इतना टेम्परेचर, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर है भाई, टेम्परेचर से क्या हीट बनेगी, हीट जो मतलब आपकी क्रिएट हो रही है, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है कि वो बड़े से जाइंट मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दे रहा है। तो जब उसने, यानी कि प्लेटिनम टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई? हमने यहाँ पर दिया हुआ है आइस, यस, फॉर कूलिंग। तो ये अगर कूलिंग नहीं की जाती तो क्या होता भाई? कूलिंग नहीं करने से होता ये है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स, भाई यहाँ पे तो इतना हाई वोल्टेज है, इस हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो किस फॉर्म में आ जा रहे हैं? वेपर की फॉर्म में आ जा रहे हैं। वेपर वेपर बन के आसमान में उड़ रहे हैं अगर वेपर बन के आसमान में उड़ने लगेंगे तो क्या होगा? वेपर बन के जब आसमान में ये ऐसे ऐसे फॉर्म में जाने लगेंगे तो भाई हमारा तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे नीचे आइस लगा के रखा है, जो कि इसको क्या करता है? कूल करता है। और कूल करने से ये ठंडे होके कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है सबसे पहले। लेकिन अब भाई हमारे जो पार्टिकल्स बने, इन पार्टिकल्स के बनने के बाद क्या हो रहा है? इन पार्टिकल्स के बनने के बाद ये सारी चीज़ें आप, मैं बताना चाहूँगी कि इन पार्टिकल्स के बनने के बाद भाई दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, सिस्टम में बहुत हीट डेवलप्ड है और बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि अभी आपने देखा कि एक जाइंट मॉलिक्यूल जो है वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने आने के बाद हम वो क्या कहते हैं, हमने उसको आइस से ठंडा किया। आइस से ठंडा करने के बाद मतलब कि वो वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। ये हम आइस के थ्रू कराएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो आपके बहुत बड़े बड़े हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो टूटने के बाद जो शेप की ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लेटिनम के। अब ये जो दो मॉलिक्यूल हैं भाई, ये फिर क्या करेंगे? आपस में इकट्ठा होके कहीं इकट्ठा हो जाएं और बड़ा मॉलिक्यूल बना लें। तो इसको यानी कि ये जो हमारा जो लायोफोबिक सॉल्ट होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, आपको पता है, ऐसे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो हम इस सिस्टम में KOH यानी एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जो ये KOH है, इसमें जो OH निगेटिव निकलता है, ये OH निगेटिव बड़ा काम करता है, हेल्प करता है। ये जो आपके दो मॉलिक्यूल्स प्लेटिनम के हैं, इनको आपस में पास नहीं लाने के लिए, क्योंकि भाई पास आएंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे, हमने इतनी मेहनत से इसे तोड़ा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दोबारा इसको कि ये फिर से इकट्ठा होकर एक जाइंट मॉलिक्यूल ना बना ले, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे KOH का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये KOH क्या करता है। ये जो आपका KOH है, ये KOH में जो OH निगेटिव निकलेगा, ये क्या करेगा? इसके चारों तरफ इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। मैं अब ये जो जब ये दो मॉलिक्यूल्स के बाद पास दोनों, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, भाई जो सिमिलर चार्ज वाले हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा नहीं होने देगा, और जब इकट्ठा नहीं होने देगा तो इस तरह से हमारे सिस्टम में हमारा कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। और इस प्रिपरेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमको जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्ट बनाना होता है, हम उसकी मेटल इलेक्ट्रोड को लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो एक जाइंट मॉलिक्यूल है। उस जाइंट मॉलिक्यूल को हम इमर्स करते हैं एक डिस्पर्शन मीडियम में। डिस्पर्शन मीडियम में इमर्स करने के बाद हम बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं। उस हाई वोल्टेज के क्रिएट होने से क्या होता है कि वो जाइंट मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हम कूलिंग मेंटेनेंस के लिए आइस कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम आइस के अंदर डालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये आइस उसको वेपर को कंडेंस करके कोलाइडल फॉर्म में रखती है, और उसके बाद हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमको दोबारा मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा होने से रोकने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि बहुत अच्छे से मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए। तो ये पॉइंट वाइज अब जितनी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी विद डायग्राम, तो यहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। अब हमारा जो लास्ट मेथड है वो है पेप्टाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? पेप्टाइजेशन में, इस प्रोसेस में हम कन्वर्ट करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल फॉर्म में एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन।
इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं वो पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह से या स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा जो हमारा एबव मेथड था। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइजेशन है, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या होता है, इज एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पार्टिकल ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट का पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एड्सॉर्प्शन क्रिएट किसके थ्रू हो रहा है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस एक मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से ये पेप्टाइजेशन की प्रोसेस होती है। इम्पॉर्टेंट पेप्टाइजेशन एजेंट जो हैं वो है शुगर, गम, जिलेटिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसके कोलाइडल स्टेट में, अगर हम शेक कर दें इसको वाटर में। ठीक है, वाटर में जिसके अंदर Fe3+ और OH नेगेटिव आयंस हों, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स हों। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयरन का क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि हमने इसके साथ उसको शेक कर दिया, जो कि वाटर में हमने डिस्पर्शन मीडियम का काम किया, जिसकी हमने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड डाला, फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने डाला फेरिक क्लोराइड के अंदर, और वो फेरिक क्लोराइड किस में था, एक मतलब आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और आयनिक फॉर्म में आने के बाद वो कोलाइडल सॉल्ट बना लेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आपका क्लोराइड आयन अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, कितनी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, वो क्या हमने ये FeCl3 से हमको क्या मिल जाता है, Fe3 निगेटिव। अब ये क्या कर रहा है, कोलाइडल फॉर्म बना रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव फॉर्म में आ जाने के पॉजिटिव फॉर्म में आ जाने के बाद इकट्ठा होकर कोलाइडल पार्टिकल्स किसका बना ले रहा है, आपका फेरिक